ऐसे कहा जाता है कि इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो देश इतिहास भूल जाता है वो कभी प्रगति नहीं कर पाता। तो इसलिए ऐतिहासिक पुस्तकों पर हमेशा सोच विचार होना चाहिए, ऐतिहासिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो हाल ही में मैंने एक बहुत अच्छी ऐतिहासिक किताब पढ़ी जिसका नाम श्रीमान योगी है। ये मराठी में पुस्तक है, इसके अनुवाद भी उपलब्ध है। ये एक उपन्यास है जो रंजीत देसाई करके जो लेखक हैं उन्होंने लिखी हुई है। और इस पे पूरे छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी जीवनी है, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक सब जो कालखंड है उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पर्सनालिटी थी, उनका जो व्यक्तित्व था, वो व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को अष्टावधानी करके लोग बोलते हैं कि वो अष्टावधानी थे। मतलब 8 अलग अलग दिशाओं में, 8 अलग अलग पहलुओं में उनका हमेशा ध्यान रहता था। तो ऐसे बहुत सारे पहलू और उनके मतलब उनका जो जीवन है उसके बहुत सारे पहलू उसमें उजागर किए गए हैं। जैसे मतलब हम सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन स्त्रियों के प्रति जो उनका आदर था, स्त्रियों का सम्मान करना जो था उनका, तो वो एक इससे बहुत अच्छा सामने आता है। फिर गुनहगारों को शासन करना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही छोड़ नहीं देते थे, बहुत कड़ा शासन होता था और उसकी वजह से फिर ज़्यादा क्राइम्स नहीं होते थे, मतलब गुनाह नहीं होते थे। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग पहलुओं से ये किताब लिखी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने किताब पढ़ी, मैंने एंजॉय की, मुझे बहुत सारे गुण उनके परिचय में है। और एक बहुत अच्छा गुण उनमें ये भी था जो बहुत कम लोगों ने इसको बताया है। एक्चुअली ये जो पुस्तक है, इसकी ये जो उपन्यास है, इसकी जो प्रस्तावना लिखी है वो श्रीयुत नरहर कुरुंदकर करके एक विद्वान थे, उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने ये पॉइंट उसमें बताया, ये पहलू बताया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरीके से अलग थे। तो उनके पहले जो भी हिंदू राजा हुआ करते थे वो वचन के बहुत पक्के थे। मतलब कोई भी उनसे वचन ले लेता था कि मैं हमला नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। और जब वचन देता था हिंदू राजा तो मतलब लोग आँख झाँक के उस पर विश्वास कर लेते थे कि ये वचन का पालन तो ज़रूर करेगा क्योंकि ये हिंदू राजा है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये पहली बार हिंदू राजाओं की मतलब वो जो परंपरा है उसको उन्होंने तोड़ डाला। उन्होंने कहा कि मतलब उनका जो कालखंड है उसमें बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि उन्होंने कुछ वादे किए थे, लेकिन वो समय के मुताबिक थे। जब वादा निभाने की बात आई तो उन्होंने वादा किया था, जब शत्रु के साथ वादा तोड़ने की बात आई तो उन्होंने वादा तोड़ भी दिया। उन्होंने कभी दोस्तों को फंसाया नहीं, लेकिन शत्रु के साथ उन्होंने कभी वादे निभाए ऐसे भी नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा पहलू उस उपन्यास से सामने आता है। तो जैसे मैंने ये उपन्यास पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगता है कि आप भी इसको पढ़ें। हमारे IITM में केवल साइंस की पुस्तकें ही नहीं है, लेकिन हमारी खुद की हिंदी पुस्तकालय भी है और उसमें बहुत सारे उपन्यासों का अनुवाद भी उपलब्ध है। तो आप ज़रूर इस श्रीमान योगी का, रंजीत देसाई जी की जो लिखी हुई उपन्यास है श्रीमान योगी, इसका आनंद उठाए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।